नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। चुनाव हुआ जिसमें दोबारा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान साहब प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। आज जामिया इस्लामी अरबिया मस्जिद तर्जुमा वाली भोपाल में प्रदेश की जमीयत की वर्किंग कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें दोबारा से सबकी सर्वसहमति से हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान साहब प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। ये चुनाव जमीयत उलमा हिंद से तशरीफ लाए। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद के बेटे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की अध्यक्षता एवं दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ लाए। हजरत मौलाना शौकत अली साहब कासमी बस्तवी की मौजूदगी में हुआ। इसके साथ ही मदरसों के संरक्षण और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए एक आयोजन किया गया। वक्फ बिल पर भी रोशनी डाली, देश के बिगड़ते हालातों पर भी बात की, भाईचारे का आमीन का पैगाम दिया, जिसमें प्रदेश के तमाम जिलों के मदरसों के प्रिंसिपल एवं जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश की वर्किंग कमेटी के तमाम वर्कर मौजूद रहे। अनस अजीज की रिपोर्ट। आवाम को सरकारी काम देंगे तो बिगाड़ तो आना है, अफरा तफरी मचेगी, लड़ाई झगड़े होंगे। अभी आपने देखा कल मक्सी के अंदर हुआ, क्या हुआ ये भाई, आप किसी को सस्ता अभियान करवा रहे हैं वो और मिंबर साजी करवा रहे हैं बीजेपी की, आप क्यों करवा रहे हैं? अरे भाई, जिसको मिंबर साजी करना होगी खुद कर लेगा, खुद बीजेपी में चला जाएगा। उसकी वजह से 2 लोग शहीद हुए नहीं हुए, 2 लोगों का इंतकाल हो गया मक्सी के अंदर। ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी मच रही है। इसी तरह से कल गारतगिरी होगी, एक दूसरे के दुश्मन होंगे जानों के। भाई, जिसको जो करना है राजनीति करे, जो जिसको करना है, लेकिन इस तरह करके मुल्क के अंदर अफरा तफरी मची। पूरे मुल्क के अंदर हमारा मुल्क का नाम खराब हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी हो रही है। लोग कहते हैं अरे क्या हो रहा है भाई, कब तक होगा? आखिर इंसान कब तक क्या क्या बर्दाश्त करेगा? एक दिन आएगा लोग रोडों पे आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, हंगामे बढ़ेंगे, फिर कंट्रोल से बाहर बात हो जाएगी, फिर कहेंगे साहब ये कर रहे हैं। तो इसलिए हम अभी से हुकूमतों से ये कहते हैं इस तरह की राजनीति ना करें जिससे इंसानों को, हिंदू मुसलमानों को लड़वाने वाली बातें हों, बल्कि आप विकास की, तरक्की की बातें करें, रोजगार की बात करें, इंडस्ट्री लगाने की बात करें। ये कोई बात नहीं कर रहा है, कई मीडिया चैनल कोई बात नहीं कर रहा, भुखमरी की कोई बात नहीं कर रहा। 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, कितने अफसोस की बात है। एक इंसान को 5 किलो अनाज दे रहे हैं आप, अरे आप उसको नौकरी दीजिए, आप उसको इंडस्ट्री कायम कीजिए, उसके लिए हॉस्पिटल बनाइए, रोजगार दीजिए उसको। ये तो नहीं कर रहा है, कोई मीडिया वाला सवाल करने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है? ये मुल्क के लिए खराब, मुल्क के लिए बर्बादी की तरफ जा रहा है, मुल्क बिगाड़ की तरफ जा रहा है। इसमें हिंदू मुसलमानों को सबको फिक्र करना चाहिए। और मैं तो हिंदुओं से कहता हूँ अगर हिंदू लोग आगे नहीं आए तो कल हिंदुओं की बर्बादी भी होगी इस मुल्क के अंदर। हमारी तो हो रही है, हिंदू भी बर्बाद हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। तो इसलिए हम हिंदुओं से भी कहना चाहते हैं मीडियम के माध्यम से कि भाई हिंदू लोग आगे आए, वो उस मुल्क में वो ज्यादा हैं। आप बताइए हिंदुओं को कितनी रोजगार मिल रहा है, कितनी नौकरियां मिल रही हैं, सारी चीजें प्राइवेट की जा रही हैं। इसमें किसका नुकसान हो रहा है? हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। मुसलमान तो कल भी जो कर रहा था वही आज कर रहा है। आप बताइए कर रहा है नहीं कर रहा? भाई नुकसान तो सबसे ज्यादा आप लोगों का हो रहा है। आप लोग 80%, हम 20% है, तो 20% क्या कर लेगा इस मुल्क के लिए? भाई नौकरियां नहीं मिलेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी। और वक्फ जायदाद ये मुसलमानों की अल्लाह की मिल्कियत है, इस पर हुकूमत का कोई अधिकार नहीं है और ये हो भी नहीं सकती। जो हुकूमत की जो प्रॉपर्टी है पहले वो उनकी हिफाजत करें। वो लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, लोग उसको ज़मीनों को छीन रहे हैं, मुल्क की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है, ज़ाय हो रही है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि मुल्क की प्रॉपर्टियों को काम में लाना चाहिए, गरीबों के लिए, गुरबा मसाकिन के लिए। आज आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो अल्लाह की मिल्कियत है। मस्जिद, मदरसे, ये उसका मालिक अल्लाह है, ईश्वर है, जिसने हम सबको पैदा किया है। ऐसे ही मुसलमानों में भी वक्फी जायदाद है, ऐसे ही हिंदुओं में भी है, लोग दान करते हैं, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है। तो ये सारे धर्म के लोगों में हर आदमी सवाब के लिए, मालिक को राज़ी करने के लिए ये दान करता है, वक्फ करता है। तो ये सारे मजहबों में होती है, कोई मुसलमानों में कोई नई चीज़ नहीं है। इसको मुसलमानों का इशू बना के हिंदू मुस्लिम करके ये अच्छा नहीं हो रहा है। अब तक के लिए खबर में बस इतना है, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।